नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube मंच पर। जैसा कि पता होगा कि भरत तिवारी के मामले में लगातार मीडिया में गहमागहमी चल रही है और कल जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने बोला कि हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं और अगर किसी को लग रहा है कि आरा के मामले में गलती हुई है, उनका कहने का मतलब ये था, तो उसकी न्यायिक जांच की जा रही है। तो जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने ये बोला है उसके उलट उनके ही बिरादरी के 3 नेता, नागमणि जो पहले सांसद, विधान पार्षद, राज्यसभा सांसद और एमएलए भी रह चुके हैं, संतोष कुशवाहा जो महासचिव हैं और भगवान कुशवाहा, ये तीनों लोग जो हैं वो फ्रंट खोल चुके हैं भरत तिवारी के विरुद्ध। और ये तीनों का कहना है कि भरत तिवारी जो है अपराधी किस्म का व्यक्ति था, इसीलिए वो इनकाउंटर में मारा गया। यानी ये तीनों ये कह रहे हैं कि जो इनकाउंटर था वो सही था। और ये कहने के पीछे इनका तर्क है कि सम्राट चौधरी को एक बिरादरी द्वारा लगातार सम्राट चौधरी के ऊपर में हमले किए जा रहे हैं, वैचारिक हमले किए जा रहे हैं, जिसके कारण ये जो है ये ऐसी स्थिति आ गई कि हम लोगों को बचाव करना पड़ रहा है। इनका कहना है कि ये सवर्ण बनाम पिछड़े की राजनीति है। लेकिन इनसे मैं पूछना चाहूंगा कि यदि ये सवर्ण बनाम पिछड़े की राजनीति है तो प्रियांशु दुबे मारा गया था, कुंदन ठाकुर मारा गया था मोतिहारी में 16 मार्च 2026 को। उस समय तो किसी स्वर्ण बिरादरी या फिर ब्राह्मण लोगों ने उनकी जो इनकाउंटर थी उस पर सवाल नहीं खड़ा किया था। तो ये जो मामला है लगातार अगड़ा बनाम पिछड़ा करने की कोशिश की जा रही है और कुछ लोगों को लग रहा है कि सम्राट चौधरी को इसमें फंसाया जा रहा है, लपेटा जा रहा है। जबकि नागमणि जो है वो चुप हो जाते हैं जब उनसे ये पूछा जाता है कि आप ही के तो भाजपा के नेता अश्विनी चौबे और तमाम लोग जो हैं प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं, वहां के स्थानीय विधायक राकेश ओझा भी प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। इस पर नागमणि जो है चुप हो जाते हैं, इस पर संतोष कुशवाहा चुप हो जाते हैं। और मुझे अच्छे से याद है कि सबसे पहले अगर फेसबुक पर किसी ने उंगली उठाया था इस इनकाउंटर पर तो वो संतोष कुशवाहा थे, जो जदयू के महासचिव हैं। नागमणि भाजपा के नेता हैं और वो जब प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं तो तमाम तरह की बातें सामने आ रही है। वो कई पार्टियों में पहले रह चुके हैं और बातें ये भी सामने आ रही है कि जो भाजपा है वो एक तरफ तो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन भरत तिवारी के मुद्दे पर अपने नेताओं की मुंह को चुप नहीं करा पा रही है। इनके नेता लोग आपस में बटे हुए हैं। इनके नेता भी स्वर्ण और पिछड़ों की राग अलाप रहे हैं। लेकिन मैं नागमणि से यह भी पूछना चाहूंगा कि नागमणि जी, वो जो भरत तिवारी लड़ रहे थे, जिसकी लड़ाई वो अति पिछड़े और दलित समाज के लोग थे, तो क्यों ना आप जाके उनकी लड़ाई लड़ते हैं? आपको जाना चाहिए, आपकी सरकार जो है केंद्र में है, राज्य में, तो इस हिसाब से आपको जो जवैनिया है वहां पर जाना चाहिए और अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए या जवैनिया की जो समस्या है उसका निराकरण करना चाहिए। लेकिन न तो संतोष कुशवाहा जाते हैं, ना भगवान कुशवाहा और ना ही नागमणि। ये सीधे सीधे ये लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं अपनी बिरादरी की और अगड़े पिछड़े कर रहे हैं। इसमें अगड़ी पिछड़ी करने से किसका फायदा होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं, जिस तरीके से जो उनके घर के सदस्य थे भरत तिवारी के, उन पर से जो है केसेज हटाए गए हैं और जिस तरीके से लगातार बिहार के बाहर से भी लोगों का समर्थन मिल रहा है, तमाम बिरादरियों का, इससे सरकार सख्ते में है, इससे सरकार घिरी हुई महसूस कर रही है। तो अभी जो स्थिति है उसमें कुछ जो है बड़े कुशवाहा हैंडल्स का ये कहना है कि हम लोग भी महासभा करेंगे, महापंचायत करेंगे। कीजिए, जरूर कीजिए। और सम्राट चौधरी के राज में अगर यदि आप नहीं कर पाए तो किसके राज में करेंगे? जरूर कीजिए।
पहले से तो पिछड़ी जातियों का और अति पिछड़ी जातियों का, दलित समाज का यहाँ पर बड़े बड़े जनसभाएं होती ही रही है। तो फिर से शुरू कीजिए और ले जाइए बिहार को उस 90 की दशक में, जब जातिगत उन्माद और तनाव जो है हमेशा फैला हुआ रहता था। उसी की तरफ बिहार को आप लोग धकेलने की कोशिश कर रहे हैं कि नागमणि हो, चाहे संतोष कुशवाहा, चाहे भगवान कुशवाहा, ये सारे लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये चाहते हैं कि बिहार जो है पुनः उन्माद की तरफ जाए, जातिगत उन्माद फैले। और मैं पूछना चाहूंगा कि क्या जो बीजेपी है वो सिर्फ इनकी पार्टी है, या बीजेपी में जो है सवर्णों की भी हिस्सेदारी है, भागीदारी है, और वो लगातार बीजेपी को वोट करते रहे और बिहार में स्थापित करने की बहुत बड़ी पहल सवर्णों ने की है बीजेपी के साथ में मिलकर। तो क्या ये अपनी सिर्फ जो है जातिगत कुंठा को दर्शाने के लिए इस तरह का अब मीडिया में बयानबाजी करते रहेंगे, और क्या इससे बीजेपी का भला होगा? तो तमाम तरह का बात जो है वो अभी भविष्य के गर्भ में है, और बिहार की सवर्ण समाज जो है पुनः मंथन के दौर में और सोच रही है कि आगे क्या करना है, क्या निर्णय करना है। तो ये था मेरा आज का एपिसोड। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। बहुत बहुत धन्यवाद।